हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आरआरबी पीवाईक्यू जो रेलवे के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें से टॉपिक आज का हमारा है भारत का भूगोल, मतलब कि इंडियन ज्योग्राफी का सीरीज आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने हिस्ट्री के भी टॉपिक में क्वेश्चन वीडियो डाले हुए हैं जिनमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। आप लोग वहाँ पे उनको जाकर ज़रूर से ज़रूर देखें। और ये आरआरबी के क्वेश्चन जो है ये आरआरबी के एग्ज़ाम में तो हेल्पफुल रहेंगे, साथ में बीपीएससी टीआरई 4 हो गया या फिर एसएससी और किसी भी सारे एग्ज़ाम में ये हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि सारे एग्ज़ाम का बेस एनसीईआरटी ही रहता है। तो कुल मिलाकर ये आपको ज़रूर से ज़रूर देखने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश और ऑप्शन डी है म्यांमार। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी बांग्लादेश। भारत जो है अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा बांग्लादेश के साथ करता है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। बांग्लादेश भारत का पूर्वी सीमावर्ती पड़ोसी देश है जो तीनों ओर से भारत तथा दक्षिण में बंगाल की खाड़ी से घिरा रहता है। भारत बांग्लादेश के साथ अपनी सबसे लंबी भू सीमा जो कि 4096 किलोमीटर साझा करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत की लगभग 1.5 किलोमीटर की थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है। थल सीमा की यहाँ पे कुल लंबाई पूछा गया है। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन है 20,233, ऑप्शन बी है 7,516, ऑप्शन सी है 15,106 और ऑप्शन डी है 5,055। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत की लगभग कुल स्थल सीमा पूछा तो यहाँ पे 15,106 इसका किलोमीटर कुल थल सीमा है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारत की लगभग 15,106 किलोमीटर की थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है। भारत की स्थलीय सीमा पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान से लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत की मानक याम्योत्तर इनमें से किस स्थान से होकर गुजरती है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का जो लाइन है वो पूछा गया है कि इनमें से होकर गुजर। फर्स्ट ऑप्शन है मिर्ज़ापुर, सेकंड है कन्नौज, ऑप्शन सी है आगरा और ऑप्शन डी है जौनपुर। तो आप लोग देखेंगे इसमें से क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिर्ज़ापुर। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की जो लाइन है वो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से गुजरती है, इलाहाबाद से। ठीक है, भारत की मानक याम्योत्तर मानक देशांतर पूर्वी देशांतर को कहा जाता है। भारत के मानक मध्याह्न 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। यह प्रयागराज के निकट नैनी तथा मिर्ज़ापुर शहर के निकट से गुजरती है। इसे पूरे देश का मानक समय माना जाता है। यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि से भारतीय मानक समय IST जिसे कहते हैं वो कहा जाता है इसे। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल का 10% भाग में फैला हुआ है। ये जो भारत का क्षेत्रफल है इसका पूछा है कि इसका परसेंटेज क्या है पूरा विश्व के हिसाब से। ऑप्शन ए है 2.3%, ऑप्शन बी है 4.3%, ऑप्शन सी है 6.5% और ऑप्शन डी है 5.7%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2.3%। जो भारत का क्षेत्रफल विश्व का 2.3% है। ठीक है, भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल के 2.7% जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है भाग में फैला है। भारत भौगोलिक दृष्टि से 2.4 एनसीईआरटी में दिया है और विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान है? सबसे ठंडा आवासीय स्थान ऑप्शन ए है माउंट आबू, ऑप्शन बी है जम्मू, ऑप्शन सी है शिमला, ऑप्शन डी है द्रास। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंडा आवास पूछा है तो सबसे ज़्यादा ठंडा आवास ऑप्शन हो जाएगा डी द्रास। अब क्यों होगा वो एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान द्रास है। द्रास लद्दाख के कारगिल जिले का एक शहर है। इसे प्रायः लद्दाख का प्रवेश द्वार कहा जाता है। प्रवेश द्वार लद्दाख का किसे कहा जाता है? द्रास को। द्रास दुनिया के दूसरे सबसे ठंडे बसे हुए स्थान के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
कर्क रेखा भारत के इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? यहाँ पे पूछा है नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए है त्रिपुरा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा से गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी गुजरती है और राजस्थान से भी गुजरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा से नहीं गुजरती है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्य में कौन कौन से देख लेंगे? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की भू सीमाएं कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7। भारत की भू सीमा 7 देशों से जुड़ी हुई है। इसका एक्सप्लेनेशन है, भारत की भू सीमाएं 7 पड़ोसी देशों के साथ जुड़ी हुई है। और कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान और अफगानिस्तान। ठीक है, इन 7 से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं भारत की कितने राज्यों मतलब कितने राज्य नेपाल से जुड़ी हुई है, सीमा उससे साझा करते हैं? ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5। भारत के 5 राज्य नेपाल से अपनी सीमा साझा करती है। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, 5 भारतीय राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं नेपाल के साथ जुड़ी हुई है। भारत की सीमा 7 देशों, अब ये तो नेपाल के साथ था भारत की राज्य के बारे में। अब भारत की सीमा किससे किससे जुड़ी है या अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में? पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और म्यांमार। भारत की दूसरे देश के साथ पूछेगा तो बोलेंगे 7 और नेपाल का हमारे भारत के राज्य के साथ पूछेगा तो हो जाएगा 5। पाकिस्तान से जुड़े राज्य और फिर केंद्र शासित प्रदेश देख लेते हैं। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये सब जो है पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट चीन से देखेंगे, चीन से जुड़े राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। भूटान से जुड़े राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। बांग्लादेश से जुड़े राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। म्यांमार से जुड़े राज्य अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। अफगानिस्तान की सीमा पाक अधिकृत कश्मीर से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत की समुद्र तट की लगभग कुल लंबाई क्या है? लक्षद्वीप वाला और अंडमान निकोबार और भारत की समुद्र टोटल मिला के समुद्र तट की कुल लंबाई सीमा पूछा है भारत की। ठीक है, ऑप्शन ए में है 5717, ऑप्शन बी है 5423 और ऑप्शन सी है 4523, ऑप्शन डी है 7517। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 7517 किलोमीटर, जो भारत की तटीय कुल लंबाई है, लक्षद्वीप अंडमान सारा मिलाकर। ठीक है, भारत के तटीय सीमा की लगभग कुल लंबाई 7517 किलोमीटर है। भारत विश्व का 7वां क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। भारत में गुजरात राज्य की सबसे बड़ी तटीय रेखा समुद्र के साथ जो लगती है, सबसे बड़ी तटीय रेखा पूछेगा तो गुजरात राज्य है। भारत में 9 तटीय राज्य हैं, जिसमें से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल तथा केंद्र शासित प्रदेश में पुदुचेरी, दमन दीव, अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? सबसे दक्षिणतम बिंदु भारत का पूछा है। ऑप्शन ए है केप कोमोरिन, ऑप्शन बी है कन्याकुमारी, ऑप्शन सी है करौली और ऑप्शन डी है इंदिरा पॉइंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंदिरा पॉइंट, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इस बिंदु को पहले
पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता था। प्रायद्वीप भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु तमिलनाडु में केप कोमोरिन। अगर प्रायद्वीप भारत का मतलब मेन हिस्सा का दक्षिणतम पूछे तो तमिलनाडु में केप कोमोरिन जो कन्याकुमारी में सबसे पूर्व, और सबसे पूर्वी बिंदु क्या हो जाएगा, किबिथु, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती जो गुजरात में पड़ता है, तथा सबसे उत्तरी बिंदु इंद्राकोल जो लद्दाख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत पूरी तरह से पृथ्वी के डैश गोलार्ध और डैश भाग में स्थित है। ऑप्शन ए है उत्तर पूर्वी, ऑप्शन बी है उत्तरी दक्षिणी, और ऑप्शन सी है दक्षिणी पूर्वी, और ऑप्शन डी है पश्चिमी पूर्वी। तो गोलार्ध पूछा है, गोलार्ध में उत्तर हो जाएगा, और ये भाग पूछा तो भाग में पूर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तरी पूर्वी। भारत पूरी तरह से उत्तरी पूर्वी में स्थित है। भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध और देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है। भौगोलिक दृष्टि से भारत का मुख्य भूभाग 8 डिग्री 7 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है, और ऐसा यहाँ पे इसका दिया हुआ विस्तार, जैसे कि देशांतर का पूरा विस्तार, अक्षीय विस्तार सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच माध्य समय GMT से कितना आगे है। ऑप्शन ए 5 घंटे 10 मिनट, ऑप्शन बी 6 घंटे 15 मिनट, ऑप्शन सी 5 घंटे 30 मिनट, और ऑप्शन डी है 3 घंटे 30 मिनट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 घंटे 30 मिनट। IST GST से आगे है, कितना आगे है, 5 घंटा 30 मिनट। भारत का मानक समय प्रयागराज इलाहाबाद, जो पहले इलाहाबाद कहते थे, के समीप मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ती है। सिक्किम राज्य से जुड़ने वाली भारतीय राज्य पूछा है। तो ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी आसाम, और ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल जो है सिक्किम से अपना राज्य बनाती है, सीमा साझा करती है। ठीक है, सिक्किम पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। 16 मई 1975 ईस्वी को 36वें संविधान संशोधन, कौन सा 36वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया। यह उत्तर एवं उत्तरी पूर्व चीन से, पूर्व में भूटान से, और पश्चिम में नेपाल से, और दक्षिण में पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करती है। सिक्किम के बारे में बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि ये जो सीमा है रेड क्लिफ लाइन किन किन देशों के बीच है, वही बताना है। ऑप्शन ए है भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन बी भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत और नेपाल, और ऑप्शन डी है भारत और चीन। तो इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे। इसका आंसर है बी, भारत और पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा का लाइन है, उसे रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। और इसके अलावा कुछ और लाइन के बारे में देख लेते हैं, सीमा रेखा और कौन कौन से देश है उनके बीच। रेड क्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान की सीमा है। मैकमोहन लाइन भारत और चीन की सीमा। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा। ओडरनीस रेखा जर्मनी और पोलैंड की सीमा रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। पूर्व का स्कॉटलैंड, ऑप्शन ए है इम्फाल, ऑप्शन बी है शिलोंग, ऑप्शन सी है आइजोल, और ऑप्शन डी है सिलचर। ये आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिलोंग। शिलोंग को क्या कहा जाता है, पूर्व का स्कॉटलैंड। ठीक है, इसको याद रखेंगे।
शिलोंग शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में से एक मेघालय की राजधानी है। शिलोंग क्या है? मेघालय की राजधानी है। शिलोंग और उसके आसपास का इलाका इतना खूबसूरत है कि उसकी तुलना खूबसूरत यूरोपीय देश स्कॉटलैंड से की जाती है। एलिफेंट फॉल यहाँ का सबसे खूबसूरत झरना है। मेघालय का सबसे सुंदर झरना एलिफेंट फॉल है, वो कहाँ स्थित है? मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है काठियावाड़ प्रायद्वीप। काठियावाड़ नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। काठियावाड़ प्रायद्वीप भारत देश का भौगोलिक और सांस्कृतिक विरासत है। इसके बारे में पूछा, इसका शहर या राज्य बताना है कि काठियावाड़ कहाँ है। ऑप्शन ए है अहमदाबाद, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है रायपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा, ऐसा कोई हम ऑप्शन यहाँ पे दिख नहीं रहा है, क्योंकि अहमदाबाद ऐसे तो काठियावाड़ गुजरात में है, लेकिन अहमदाबाद जिला में नहीं है। जैसे कि पोरबंदर हो गया, जामनगर, ये सब जिला वहाँ पे पड़ता है और ऐसा कोई यहाँ पे ऑप्शन है नहीं। एक्सप्लेनेशन में जैसा कि दिया हुआ है, काठियावाड़ प्रायद्वीप राजस्थान का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है। राजस्थान का तो हो ही नहीं सकता क्योंकि काठियावाड़ गुजरात में है। यह कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी से घिरा हुआ है। हाँ, ये सही है, कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी से घिरा हुआ है, लेकिन यहाँ पे राजस्थान के जगह यहाँ पे गुजरात होना चाहिए था। ठीक है। जो ज्वालामुखी उद्वेलन से निर्मित हुआ है, यह समुद्र तट व समुद्र सतह से बहुत कम ऊपर है। ऐसा आप लोग देख लेंगे इसे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों के अंतर्गत शामिल नहीं है? ये जो 7 सिस्टर्स राज्य हम लोग बोलते हैं, उनमें से पूछा है, इसमें से कौन नहीं है? ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी सिक्किम और ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिक्किम। सिक्किम जो है वो साइड है, वो बहन नहीं बोलकर उसे भाई बोला जाता है। ऐसा 7 सिस्टर ये जो है मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, त्रिपुरा, ये सब तो है ही, और सिक्किम को भाई की तरह माना जाता है। ऑप्शन सी इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारत में 7 सिस्टर के नाम से अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड जाने जाते हैं। ये 7 राज्य पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। सिक्किम पूर्वोत्तर में एक पर्वतीय राज्य है, ठीक है, जिसका आकार अंगूठे के समान है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस देश की भू सीमा भारत से जुड़ा नहीं है? कौन सा बोले यहाँ पे पूछ रहा है, भारत से नहीं लगता है। ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है म्यांमार और ऑप्शन डी है तजाकिस्तान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तजाकिस्तान। चीन भी भारत से लगता है, म्यांमार भी भारत से लगता है और बांग्लादेश भी भारत से लगता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा महाराष्ट्र की सीमा से जुड़ी नहीं है? महाराष्ट्र की कौन सी राज्य नहीं जुड़ती है, ऐसा पूछा है। ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा जो है महाराष्ट्र से नहीं लगती है। भारत में महाराष्ट्र राज्य की सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, एक सेकंड, महाराष्ट्र राज्य की सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, गोवा एवं कर्नाटक राज्य के साथ लगता है, जबकि ओडिशा राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश राज्य के साथ लगती है। इस प्रकार ओडिशा राज्य से महाराष्ट्र की सीमा इसके साथ नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है? कौन सा पूछ रहा है, नेपाल से नहीं जुड़ी है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी हुई नहीं है? ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। नेपाल से नहीं लगता ऐसा पूछा है, कौन सा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा झारखंड। झारखंड की सीमा नेपाल से नहीं लगती है क्योंकि ऊपर में बिहार आ जाता है और झारखंड नहीं लग पाता है। नेपाल से सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्यों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल आते हैं। भारत की सीमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार से लगती है। भारत श्रीलंका के साथ जलीय सीमा साझा करता है, ठीक है, तटीय मतलब कि एक डायरेक्ट नहीं होता है, बीच में ये पानी रहता है, तो जलीय सीमा। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ, सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
सीमा डैश की सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। विश्व की सबसे बड़ी 5वीं पूछा है तो ऑप्शन ए है भारत म्यांमार, भारत भूटान, भारत नेपाल और भारत बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत बांग्लादेश की जो सीमा विश्व की 5वें नंबर पे आता है। विश्व में किन्हीं दो देशों के मध्य सीमा रेखा की लंबाई की दृष्टि से भारत बांग्लादेश की सीमा 5वें नंबर पे है। सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश अमेरिका और कनाडा है। ठीक है, सब 1 नंबर पे है अमेरिका और कनाडा। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। ऑप्शन ए है हिंडनबर्ग जल संधि, ऑप्शन बी है 8 डिग्री जल संधि, ऑप्शन सी है 10 डिग्री जल संधि और ऑप्शन डी है 9 डिग्री जल संधि। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 डिग्री जल संधि अंडमान। ठीक है, ड आ रहा है तो यहाँ पे 10 ऐसा करके भी याद रख सकते हैं इसे। तो कुछ और देख लेते हैं। 9 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है, लक्षद्वीप और मिलीकॉय। ठीक है, भारत की प्रमुख जल संधियाँ। 9 डिग्री चैनल कहाँ पे है, लक्षद्वीप और मिलीकॉय। 8 डिग्री चैनल पूछे तो मिलीकॉय और मालदीव। 10 डिग्री चैनल अभी हमने देखा अंडमान और निकोबार। ग्रेट चैनल किधर है, सुमात्रा और निकोबार को, निकोबार के बीच क्या बोलेंगे, ग्रेट चैनल। पाक स्ट्रेट बोलेंगे तमिलनाडु और श्रीलंका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 10 डिग्री चैनल इनमें से किससे संबंधित है। 10 डिग्री चैनल अभी हमने देखा अंडमान और निकोबार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय डैश के समय का पश्चात अंतराल है, मतलब कितने समय का अंतराल है। ऑप्शन ए 1 घंटा, ऑप्शन बी है 1.5 घंटा, ऑप्शन सी है 2.5 घंटा और ऑप्शन डी है 2 घंटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार से पृथक करता है। तमिलनाडु और श्रीलंका का जो जल डमरू मध्य उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए है सुंडा जल डमरू मध्य, ऑप्शन बी है बोस जल डमरू मध्य, ऑप्शन सी है पाक जल डमरू मध्य और ऑप्शन डी है हडसन जल डमरू मध्य। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाक जल डमरू मध्य तमिलनाडु और श्रीलंका को मन्नार से अलग करता है। कुछ और जल डमरू मध्य यहाँ देख लेंगे। पाक जल डमरू मध्य अभी हमने देखा भारत और श्रीलंका। सुंडा जल डमरू मध्य कहाँ है, सुमात्रा और जावा द्वीप में। बास जल डमरू मध्य कहाँ है, तस्मान सागर और दक्षिण सागर में। हडसन जल डमरू मध्य कहाँ है, हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सबसे लंबी भू तट रेखा इनमें से किस राज्य में है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन बी तमिलनाडु और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात के साथ भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा है। गुजरात की कितनी है, 1214.7 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश की तटीय रेखा 974 किलोमीटर। तमिलनाडु की तटीय रेखा 960.90 किलोमीटर। महाराष्ट्र की तटीय रेखा 652.6 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए आसाम, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी है मिजोरम, ऑप्शन डी है झारखंड। तो आप लोग देखेंगे इनमें से कौन सा है जिसमें कर्क रेखा पूछा है नहीं गुजरती। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आसाम, बाकी सबसे गुजरती है। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए है। पाकिस्तान से कौन सा सटा हुआ है ऐसा पूछ रहा है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी है हरियाणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ABCD इसका बताना है कि एक से ज़्यादा मतलब एक साथ कौन कौन सा है इसका मतलब कॉम्बिनेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ABC तीनों इसमें से डी नहीं होगा, मतलब कि पाकिस्तान के साथ गुजरात भी है, पंजाब भी है और राजस्थान भी है, लेकिन हरियाणा पंजाब के साथ नहीं लगता।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय मानक याम्योत्तर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। इनमें से कौन सा 5 राज्यों में से एक नहीं है, उनमें से किसमें जो है ये नहीं गुजरती है, ऐसा पूछा है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी है बिहार। तो इसमें से कौन है, तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी बिहार। बिहार से होकर ये नहीं गुजरती है। बिहार राज्य मानक भारतीय मानक याम्योत्तर रेखा के संबंधित नहीं है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को इलाहाबाद में नैनी के निकट से होकर गुजरती है, जो मानक समय माना जाता है, पूरे भारत के लिए माना जाता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को याम्योत्तर रेखा कहते हैं, ठीक है। यह निम्नलिखित 5 राज्य से कौन से है, सारा दे दिया है। उत्तर प्रदेश से भी है, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। दूसरा है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। और ये 5 को याद रखना, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये 5 से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है। भूटान के बारे में, चीन, नेपाल, भूटान तीनों से होकर कौन सी राज्य जुड़ी है। ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी नागालैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम जो है तीनों के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी हुई है। नेपाल से कौन नहीं जुड़ा है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है त्रिपुरा। इसका सही आंसर बताना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी त्रिपुरा। नेपाल से कौन नहीं जुड़ता है, त्रिपुरा। भारत राज्य जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं वो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, जबकि त्रिपुरा अपनी सीमा नेपाल से साझा नहीं करता है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेश या फिर राज्यों से जुड़ी हुई है, ठीक है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश जो है अन्य ज़्यादा से ज़्यादा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करती है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इसके सीमांत क्षेत्र सबसे अधिक राज्यों से स्पर्श करते हैं। यह उत्तर में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर पश्चिम में हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पश्चिम में राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़, राजस्थान तथा पूर्व में बिहार से स्पर्श करती है। इसके अतिरिक्त इसकी उत्तरी सीमा नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी साझा करती है। भारत की नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भू सीमा डैश के साथ जुड़ी हुई, मतलब कि सबसे लंबा जो है किसके साथ ये बनाता है भू सीमा, मतलब कि स्थल वाला। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी है चीन और ऑप्शन डी है भूटान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। अगर भू सीमा पूछे तो बांग्लादेश होगा और तटीय पूछे तो गुजरात होगा। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर के साथ जुड़ी हुई है। फिर क्रमशः चीन, पाकिस्तान, मतलब सबसे ज़्यादा बांग्लादेश है, फिर चीन है, फिर पाकिस्तान है, नेपाल, फिर पाकिस्तान, नेपाल है, ये सबके साथ जुड़े। भारत की सीमा से लगे देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश है, जबकि दक्षिण में श्रीलंका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। बांग्लादेश के साथ कौन नहीं लगता ये बताना। ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी है त्रिपुरा और ऑप्शन डी है मेघालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर, जो कि ज़्यादा ही पूर्व में है, वो बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल के साथ नहीं लगती है। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है झारखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी झारखंड, जो है अभी हमने देखा था नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन ए है पुडुचेरी, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी है लक्षद्वीप, ऑप्शन डी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसका सही आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप, जो है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अधिकतम दूरी
कहाँ पर है, मतलब कि भारत से अधिकतम दूरी पर क्या है, ठीक है, अधिकतम दूरी। ऑप्शन ए है उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन बी है अंटार्कटिक वृत्त, ऑप्शन सी है मकर रेखा और ऑप्शन डी है दक्षिणी ध्रुव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव जो है भारत से अधिकतम दूरी पर है, क्योंकि भारत खुद उत्तर की ओर है, तो उसे इसके लिए दक्षिण सबसे ज़्यादा दूर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर वाली यामोत्तर रेखा को मानक यामोत्तर माना जाता है, ठीक है। यह इनमें से किसके पास होकर गुजरती है, इस बार पूछा है कि गुजरती है। ऑप्शन ए है इलाहाबाद, ऑप्शन बी है नागपुर, ऑप्शन सी है नासिक, ऑप्शन डी है इंदौर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलाहाबाद से होकर ये गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य बांग्लादेश के सीमा पर स्थित है। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ऑप्शन बी है मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी है सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, पश्चिम बंगाल, मिजोरम। ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम, नागालैंड और मेघालय। तो इनमें से बताना है कि भारतीय राज्य बांग्लादेश से के सीमा पर कौन कौन सा स्थित है। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिनमें से है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, ये वाला सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल से गुजरने वाले अक्षांश से भी डैश गुजरते हैं। मतलब पूछा है कि जो केरल से, यहाँ पे जो केरल है इसी के अक्षांश में और कौन सा राज्य है। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है तेलंगाना और ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। मतलब कि एक सीधे रेखा में अक्षांशी इसको बोलते हैं, तो यहाँ पे केरल है और इसी अक्षांश में तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 12 प्रवाल द्वीप हैं। कितने, 12 पूछा है, ठीक है। ऑप्शन ए है सेशेल्स, ऑप्शन बी है मालदीव, ऑप्शन सी है अंडमान और ऑप्शन डी है लक्षद्वीप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में टोटल 12 प्रवाल द्वीप है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह में 12 प्रवाल द्वीप, एट ऑल 3 प्रवाल द्वीप, 3 प्रवाल भित्ति, ठीक है। प्रवाल द्वीप 12 है और प्रवाल भित्ति 3 है और 5 जलमग्न बालू के तटों को मिलाकर कुल 36 छोटे बड़े द्वीप है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह द्वीप समूह केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में अंतर्गत आता है और इसकी राजधानी कवरत्ती है। मतलब कि लक्षद्वीप में 12 प्रवाल द्वीप हैं। प्रवाल भित्ति कितने हैं, 3 प्रवाल भित्ति हैं और जलमग्न बालू के तट मिलाकर कुल कितना हो गया, 36 छोटे बड़े द्वीप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ऑप्शन ए है लोम्बोक जलडमरू मध्य, ऑप्शन बी है डुरंड रेखा, ऑप्शन सी है मलक्का जलडमरू मध्य, ऑप्शन डी है पाक जलडमरू मध्य। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है। ऑप्शन ए है कन्याकुमारी, ऑप्शन बी है रामेश्वरम, ऑप्शन सी है पाम्बन और ऑप्शन डी है धनुषकोडी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कन्याकुमारी, जो भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को डैश भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो इस ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6। भारत को टोटल 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन कौन सा है वो भी देख लेते हैं। भारत के भौगोलिक क्षेत्रों को 6 भागों में बांटा गया है। एक है उत्तरी पर्वत श्रृंखला, उत्तर भारत का विशाल मैदान, तीसरा है भारतीय प्रायद्वीप पठार और चौथा है थार मरुस्थल, पांचवा है समुद्र तटीय मैदान और छठा है द्वीप। इन पांचों में भौगोलिक क्षेत्रों, इन छठे मतलब कि 6 में भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से किससे होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है त्रिपुरा और ऑप्शन डी है मणिपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मणिपुर। और मणिपुर से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है।
किस किस से होकर गुजरती है वो भी देख लेते हैं। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। यह रेखा मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत भूमध्य रेखा से डैश एकमात्र रेखा से मात्र डैश डिग्री चैनल उत्तर में है। ठीक है, ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 7। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8। भारत भूमध्य रेखा से मात्र 8 डिग्री उत्तर में है। 8 डिग्री उत्तर की दूरी में भूमध्य रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्षेत्र का सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है अंडमान द्वीप, ऑप्शन बी है ग्रेट निकोबार द्वीप, ऑप्शन सी है मालदीव द्वीप और ऑप्शन डी है लक्षद्वीप द्वीप। तो अभी अभी हमने देखा था ये ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में है। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो दक्षिणी बिंदु है। भारत का पूर्वोत्तर बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश में, पश्चिमोत्तर बिंदु गौरमाथा गुजरात में, उत्तरम बिंदु इंद्रकौल जम्मू कश्मीर में और मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु में। जबकि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणी बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप के डैश सिरे पर स्थित है। किस सिरे पर स्थित है ये बताना। ऑप्शन ए है पूर्वी, ऑप्शन बी है उत्तरी, ऑप्शन सी है दक्षिणी और ऑप्शन डी है पश्चिमी। तो अभी भी हमने देखा जिसका सही आंसर हो जाएगा ये दक्षिणी बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कितने समुद्री तट से संबंध है। ऑप्शन ए है 9 राज्य एवं 5 केंद्रीय शासित प्रदेश, ऑप्शन बी है 12 राज्य एवं 3 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन सी है 7 राज्य एवं 5 केंद्र शासित प्रदेश और ऑप्शन डी है 5 राज्य एवं 3 केंद्र शासित प्रदेश। तो इसका सही, तो इसे पूछा क्या है कि भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तट से संबंधित है, समुद्री पूछा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 9 राज्य एवं 5 केंद्र शासित प्रदेश। समुद्री पूछेगा तो 9 राज्य 5 केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पूर्वी राज्य, सबसे मतलब कि पूर्वी राज्य पूछा है। ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है मिजोरम और ऑप्शन डी है मणिपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी राज्य है भारत का। वर्तमान में भारत की कुल 28 गुजरात भारत का सबसे पश्चिमी राज्य, तमिलनाडु सबसे दक्षिणी राज्य, जम्मू कश्मीर सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आंध्र प्रदेश की एक तटीय सीमा डैश से जुड़ी हुई है। किससे? आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा किससे जुड़ी हुई है? ऑप्शन देखेंगे, बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी है हिंद महासागर, ऑप्शन सी है अरब सागर और ऑप्शन डी है खंबात की खाड़ी। आंध्र प्रदेश पूछा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी उसकी सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान, चीन, म्यांमार की सीमा किस राज्य से जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए है त्रिपुरा, ऑप्शन बी है आसाम, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है मणिपुर। ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है तो इसका सही आंसर देखेंगे, भूटान, चीन, म्यांमार की सीमा किस राज्य से जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए है त्रिपुरा, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है मणिपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश की सीमा, मतलब भूटान, चीन, म्यांमार की सीमा अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी हुई है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत के पूर्वोत्तर में स्थित एक राज्य है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान, चीन, म्यांमार से लगती है। अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा वर्ष 1987 में मिला। इसके 1972 से 1987 तक ये केंद्र शासित प्रदेश था इससे पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट इनमें से किस शहर में स्थित है? सबसे लंबा समुद्र तट वाला शहर, ऑप्शन ए है बैंगलोर, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है कोचीन और ऑप्शन डी है चेन्नई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चेन्नई जो है सबसे लंबा तट वाला शहर।
भारत का सबसे लंबा समुद्र तट तमिलनाडु के राज्य के चेन्नई शहर में स्थित मरीन बीच का है। सबसे लंबा तट मरीन बीच है जो तमिलनाडु के चेन्नई शहर में आता है, जो कि दर्शकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है क्योंकि यहाँ से सूर्यास्त सनसेट देखना भी एक सुखद अनुभव देता है। इसकी लंबाई 13 किलोमीटर है। मरीन बीच की लंबाई जो है 13 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ी हुई है? अरब सागर से जुड़ी हुई भारतीय राज्य बताना। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। ठीक है, भारत की अरब सागर से मतलब मिलने वाली जो जुड़ी हुई है जो राज्य वो गुजरात है। गुजरात राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ी हुई है। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी 1214 किलोमीटर है, जबकि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल की सीमा बंगाल की खाड़ी तट से जुड़ी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पश्चिम बंगाल डैश देशों के साथ सीमा साझा करता है? पश्चिम बंगाल पूछा कितने देश के साथ? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। इसका आंसर है 3, क्योंकि पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वी राज्य में स्थित है। यह राज्य 3 देशों बांग्लादेश, भूटान, नेपाल से स्थलीय सीमा बनाता है तथा भारत के 5 राज्यों में 5 होगा ये पश्चिम बंगाल का, और देश पूछेगा तो सबसे 3 है। 5 राज्य कौन कौन से? उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और आसाम से सीमा साझा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आकार के मामले में भारत डैश सबसे बड़ा देश है? रैंकिंग पूछा है, भारत कितने नंबर पे आता है क्षेत्रफल के हिसाब से? ऑप्शन ए है 7वां, ऑप्शन बी है 8वां, ऑप्शन सी है दूसरा और ऑप्शन डी है छठा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7वां, ऑप्शन ए। बाकी देश के साथ इसकी स्थिति भी देख लेते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार देशों का क्रम इस प्रकार है, सबसे बड़ा है रूस के बाद कनाडा, चीन के बाद अमेरिका के बाद ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फिर आता है हमारे 7वें नंबर पे भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा राज्य नेपाल के साथ पूछा सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तराखंड और ऑप्शन डी है बिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, जो नेपाल से अपना सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बंगाल की खाड़ी भारत के डैश में स्थित है? मतलब कि इसका दिशा पूछा किस दिशा में है? ऑप्शन ए है पूर्व, ऑप्शन बी है दक्षिण, ऑप्शन सी है उत्तर और ऑप्शन डी है पश्चिम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा राज्य पाकिस्तान, इनमें से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी है राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरियाणा, जो है पंजाब के साथ नहीं, पाकिस्तान के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का एक पड़ोसी है? ठीक है, ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी है इराक और ऑप्शन डी है नेपाल। तो इसका बहुत ईजी है, इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल, जो है भारत का एक पड़ोसी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? फिर से ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है त्रिपुरा और ऑप्शन डी है झारखंड। तो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है? ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है सिक्किम और ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो पश्चिम बंगाल का पड़ोसी नहीं पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेघालय, जो है पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? मतलब कि कौन इसके साथ लगता है? ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी है नागालैंड, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है मेघालय। तो भूटान के साथ कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जो है भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? पश्चिम की ओर, ठीक है, ऑप्शन ए है काला सागर, ऑप्शन बी है लाल सागर, ऑप्शन सी है बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन डी है अरब सागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरब सागर, जो भारत के पश्चिम की ओर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, डैश भारत का सबसे उत्तरी राज्य पूछा है। ठीक है, ऑप्शन ए है
हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है हिमाचल ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, जो भारत का सबसे उत्तरी राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश प्रायद्वीपीय भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा मतलब दक्षिणतम बिंदु के बारे में पूछा। ऑप्शन ए है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन बी है कन्याकुमारी, ऑप्शन सी है पाली स्ट्रेट और ऑप्शन डी है केप कोमोरिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कन्याकुमारी, जो प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का दक्षिणी भाग त्रिकोणीय आकार का डैश है। जो त्रिकोणीय आकार का ये है मतलब कि क्षेत्र है, ये क्या है? ऑप्शन ए है प्रायद्वीप, ऑप्शन बी है मैदान, ऑप्शन सी है रेगिस्तान और ऑप्शन डी है द्वीप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये त्रिकोणीय आकार प्रायद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत का निम्नतम बिंदु कौन सा है? सबसे निम्नतम बिंदु पूछा है नीचे का, तो इसका ऑप्शन है वायनाड, ऑप्शन बी है कट्टनाड और ऑप्शन सी है चेत्तीनाड और ऑप्शन डी है इंदिरा पॉइंट। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी कुट्टनाड। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। निम्नतम मतलब कि सब सरफेस के हिसाब से समुद्री तल से ऊंचाई के बारे में भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से 36 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसकी चतुर्दिक अंतरिम सीमा बिंदु निम्नतम है, मतलब कि निम्न मतलब कि बताया जा रहा है। दक्षिणतम बिंदु पूछे तो इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ पे है? ग्रेट निकोबार समूह में है दक्षिणतम बिंदु ग्रेट इंदिरा पॉइंट। उत्तर में कौन सा बिंदु है? इंदिरा कौल, जो लद्दाख में है। उत्तर का इंदिरा कौल लद्दाख में है। पश्चिम बिंदु पूछे तो गौहर माता, जो गुजरात में है। पूर्व का बिंदु पूछे तो किबिथु कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। और निम्नतम बिंदु पूछे तो कुट्टनाद होगा, कुट्टनाद कहाँ है? केरल में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है? ऑप्शन ए है 24वीं समांतर रेखा, ऑप्शन बी मैकमोहन रेखा, ऑप्शन सी है डुरंड रेखा और ऑप्शन डी है रेड क्लिफ रेखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैकमोहन रेखा। कहाँ है? भारत और चीन के सीमा रेखा पर है। कुछ और सीमा रेखा देखते हैं। डुरंड रेखा कहाँ है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। रेड क्लिफ रेखा कहाँ है? भारत और पाकिस्तान के बीच। हिंडनबर्ग रेखा कहाँ है? जर्मनी और पोलैंड। मेनर हिम रेखा कहाँ है? रूस और फिनलैंड के बीच के रेखा को मीनर हिम रेखा कहते हैं। मैगिनोट रेखा है फ्रांस और जर्मनी के बीच। 24वीं समांतर रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच कच्छ का जो रण है, ऐसे यहाँ पे कच्छ का रण, तो वो 24वीं समांतर रेखा है। 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच की रेखा को बोलते हैं 38वीं समांतर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा माना जाता है? ऑप्शन ए है सीमांत रेखा, ऑप्शन बी है ऑर्डर नेसे रेखा, ऑप्शन सी है मेसन डिक्सन रेखा और ऑप्शन डी है रेड क्लिफ रेखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा और रेड क्लिफ रेखा है कहाँ पे? भारत और पाकिस्तान के सीमा के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा या म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? म्यांमार के बारे में पूछा है। ऑप्शन ए है आसाम, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है नागालैंड और ऑप्शन डी है मणिपुर। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आसाम, जो है म्यांमार के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है। कौन कौन सा है देख लेते हैं। असम राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। म्यांमार के साथ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश अपनी सीमा साझा करते हैं। बांग्लादेश की सीमा से सटे भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, मिजोरम और त्रिपुरा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत की जल सीमा रेखा कितने देश से मिलती है? जल सीमा के बारे में पूछा है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। इस ऑप्शन और इसके आंसर के बीच कुछ भेद मतलब कि मतभेद है, इसलिए इसका आंसर क्लियर नहीं किया गया है। बाकी इसमें से हम लोग देख लेते हैं कि एक्यूरेट में इसका कौन सा क्या है। मालदीव एक जल सीमा बनाता है। श्रीलंका क्या है? जल सीमा बनाता है भारत के साथ। इंडोनेशिया भी जल सीमा बनाता है। थाईलैंड भी जल सीमा बनाता है। ठीक है, और यहाँ पे पूछा है जल सीमा। यहाँ पे फिर
पाकिस्तान जल और स्थल दोनों बनाता है। बांग्लादेश क्या है, स्थल और जल सीमा दोनों बनाता है भारत के साथ। म्यांमार क्या है, स्थल और जल सीमा दोनों बनाता है। तो यहाँ पे आंसर 4 ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी खाड़ी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी खाड़ी भारत तथा श्रीलंका को विभाजित करती है? भारत और श्रीलंका के बीच जो खाड़ी है उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए है नेमुरो की खाड़ी, ऑप्शन बी है बेस की खाड़ी, ऑप्शन सी है डंकन की खाड़ी और ऑप्शन डी है पाक की खाड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाक की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से भारतीय राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है? किससे अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती ऐसा राज्य बताना है। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है पंजाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा जो है किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हरियाणा की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश से लगती है। किसकी? हरियाणा की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबा कौन सा है, किस देश के साथ, ऐसा बताना है। ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है चीन और ऑप्शन डी है नेपाल। ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। बाकी कुछ देशों के साथ सीमा की लंबाई देख लेते हैं। बांग्लादेश बनाता है 4096 किलोमीटर, चीन के साथ है 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ है 3323 किलोमीटर, नेपाल के साथ है 1751 किलोमीटर, म्यांमार के साथ है 1643 किलोमीटर, भूटान के साथ है 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ है 106 किलोमीटर। नेक्स्ट और हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का है, बांग्लादेश की स्थलीय सीमा किसके साथ है? ऑप्शन ए है केवल भारत के साथ, ऑप्शन बी है भारत और म्यांमार, ऑप्शन सी है भारत और भूटान, ऑप्शन डी है भारत और चीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत और म्यांमार के साथ बांग्लादेश की सीमा बनाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक जो है इंडियन ज्योग्राफी में पहला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है और नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है भारत का प्राकृतिक विभाजन और जिसमें कि है पर्वत चोटी। ठीक है, ये पर्वत चोटी और इसमें से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पर्वत चोटी को करेंगे। इसके साथ आप हमारे साथ कंटिन्यू रखें, अपनी तैयारी जारी रखें। थैंक यू।